जब हनुमान जी रावण को समझाते हैं कि तू रावण से बैर को त्याग करके और उनकी छत्र छाया में राज कर, तो रावण को क्रोध आ जाता है और रावण कहता है धाक धरा से गगन तलक, रचना समस्त मुझ ही में है, आज्ञाकारी है सूर्य चंद्र, सब उदय अस्त मुझ ही में है। रावण कहता है कि इस पृथ्वी से आसमान तक मेरी धाक है और सूर्य चंद्रमा सभी मेरी आज्ञा का पालन करते हैं। मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रैलोक नाचने लगता है, यम वरुण कुबेर सुरेश सभी मेरे घर पानी भरते हैं। मेरी त्योरी के चढ़ते ही त्रैलोक नाचने लगते हैं। रावण कहता है जब मेरी निगाह टेढ़ी होती है तो तीनों लोग नाचने लगते हैं और सारे देवता कुबेर वरुण यम सब मेरे घर पे पानी भरते हैं। आती है बड़ी हंसी मुझको ये ऊट पटांग बात सुनकर, उस अधम तपस्वी बच्चे को किस भांति बखाना चुन चुन कर। हे बानर, मुझे बड़ी हंसी आ रही है तेरी बातें सुन सुनकर। उस एक तपस्वी बच्चे को तू कितना गुणगान बखान कर रहा है। ना समझे किस घमंड में है, स्वामी को अपने समझा ले। उस बानर वाले तपसी से क्यों डर जाए लंका वाले, जाकर के और उस तपस्वी को समझा ले। लंका वाले उस बानर वाले तपस्वी से डरते नहीं है। यह सुन करके हुए अंजनी लाल के लाल तुरत ही नैन, और भाव दबा कर क्रोध का बोले ऐसे बैन। यह सुनते ही हनुमान जी को क्रोध आ जाता है, उनकी आंखें लाल हो जाती हैं। फिर वो रावण से कहते हैं तूने जो अदम कहा इससे कब महिमा उनकी घटती है। कितनी भी फेंको धूल मगर सूरज तक नहीं पहुंचती है। हे रावण, अगर तू अधम कह रहा है भगवान राम से तो तेरे अधम कहने से उनकी महिमा नहीं घटती। कितनी भी धूल फेंकी जाए पर सूर्य के पास तक कभी नहीं पहुंचती है। आ गया मृत्यु का दिन समीप, उसने ही तुझे घुमाया है। कहना सुनना है व्यर्थ भी, तू तो सचमुच बोराया है। तेरा मृत्यु का समय आ गया है, उसी ने तुझे घुमाया है। इसलिए तेरे से सब कहना सुनना व्यर्थ है, तू तो सचमुच में बोरा गया है। मेरा जो बकता है वह कुछ भी काम न आएगा। तब मुट्ठी बांधे आया था, अब हाथ पसारे जाएगा। हे रावण, तू जो मेरा बक रहा है वो तेरे कुछ भी काम नहीं आएगा। मुट्ठी बांध के संसार में आया था और हाथ पसार कर जाएगा। अगर राम का दास बना तो देव बदूटी निरखेंगी, अन्यथा मरेगा जब मदान मक्खियां लाश पर भिनकेंगी। हे रावण, अगर तू भगवान राम का दास बन गया तो स्वर्ग की अप्सराएं भी तुझे निरखेंगी, और नहीं तो जब मरेगा तो तेरी लाश पे मक्खियां भिनकेंगी। रावण को यह उपदेश बहुत ही घातक लगा, तो क्रोध में आकर के अपने सभासदों से कहता है हे राजसभा के सचिव बड़ो, बानर सचमुच उन्मादी है। सीधा साधा सा लगता है, वास्तव में बड़ा विवादी है। निश्चय ही बल पर फूला है उन दोनों तपसी बच्चों के। सिर इसका अभी काट डालो सामने मेरी इन आंखों की। खड़गों को खींच उठे खलगण, चाहा कपि का संहार करे। भालों की नोकों पे रख ले, फिर बाणों की बौछार करे।
रावण कहता है, हे राज्यसभा के, हे सचिवों, हे राक्षसों, ये सीधा साधा लगता है, इतना सीधा है नहीं है, ये वानर बहुत विवादी है, इसको अभी मेरी आंखों के सामने मार डालो। सभी राक्षस खड़ग और तलवार लेकर दौड़ते हैं। तभी देवयोग से वहां विभीषण आ जाते हैं। देवयोग से आ गए तुरंत विभीषण राय, बोल उठे, हो रहा है यह कैसा अन्याय। तब उसी समय वहां विभीषण आ जाते हैं और कहते हैं, ये कैसा अन्याय हो रहा है। हे भाई, कुछ सोचो समझो, सर्वत्र क्षमा है दूतों को, ऐसा न करो जग धिक्कारे, लंकापति की करतूतों को। हे भाई, जरा सोचो समझो, दूत को हमेशा क्षमा किया जाता है, ऐसा करोगे तो सारे संसार में तुम्हारी निंदा होगी। फिर राजसभा है यह राजन, अन्याय न यहाँ कीजिएगा, देना ही है यदि दंड से तो अवसर देख दीजिएगा। और फिर भी हे रावण, ये राजसभा में इस तरह अन्याय नहीं होता, अगर तुम्हें इसको दंड ही देना है तो उसके लिए अवसर देख करके दे देना। यह सुन करके और भी सभासद थे, वो कहने लगे, अब तो सब कहने लगे यही है न्याय। बोल उठा रावण, करो तो फिर अन्य उपाय। जब सारी सभा के लोग विभीषण की तरफ पक्ष लेते हैं तो रावण कहता है कि फिर और कोई उपाय करो। तब रावण कहता है, ये पूछ गुमा गुमा कपि ने, उद्यान उजाड़ा सारा है, अतएव निपूछा करो इसे, यह आदेश हमारा है। रावण कहता है, इसने खूब पूछ घुमा घुमा करके सारे अशोक वन को उजाड़ दिया है, इसलिए इसको बिना पूछ का कर दो। घी और तेल